वो समझाइए। अगर अपने गोल को आपको छोटा क्यों? जो आप कर रहे हो उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो अपने गोल को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, क्योंकि फिर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचकर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आप रास्ते को एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना। जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं, चढ़ते टाइम बीच में तो परेशानी होती है बहुत, ठीक है, तो मान मुझे लिया नहीं चढ़ना चाहिए, या मतलब वहीं पे टेंट लगा लेना चाहिए, या पर ऊपर चढ़ के तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो चढ़ना अगर बाद आप में लगता इंजॉय है। नहीं कर रहे हैं, अगर आप चढ़ना इंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आप उस ऊपर चढ़ने वाली स्थिति को भी बहुत इंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो बहुत क्षणिक होगा, थोड़े ही समय में आप वहाँ से बोर हो जाएंगे। अगर आपने चढ़ने को भी इंजॉय किया, तो वहाँ पहुँचने के बाद भी इंजॉयमेंट बढ़ेगा, और रास्ते को तो इंजॉय किया ही आपने, तो जो जॉय ऑफ लाइफ होगा वो पूरा बढ़ जाएगा, प्रोफाउंड हो जाएगा, है ना। तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो कर रहे हो उसको मज़ा नहीं आ रहा, उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर या तो उसे करो ही मत, कोई वो चीज़ करो जिसमें आपको आनंद आता है। लेकिन लाइफ में क्या है, पैसा बड़ा ज़रूरी है, तो कई बार जो चीज़ें आपको मज़ा देती हैं वो चीज़ें आपको पैसा नहीं देती, है ना। जैसे शौक होते हैं लोगों के, बाइक चला रहे हैं, ठीक है। अब हर आदमी तो रेसर नहीं बन सकता ना, हर आदमी तो जाके रेस में जा नहीं सकता है, या हर आदमी के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो बाइक चलाने का आनंद है, आपने बाइक चलाने का आनंद ले लिया, लेकिन आपको अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इसको कहता हूँ, लाइफ को डिवाइड करो थोड़ा सा। इस कंडीशन में लाइफ को 30-70 में डिवाइड करो। 70% ऊर्जा लगाओ आप, अगर आप जर्नी इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो 70% ऊर्जा लगाओ पैसा कमाने के लिए, और 30% ऊर्जा लगाओ जॉयफुल लाइफ के लिए। वो चीज़ें करो जो आपको लाइफ में इंजॉय कराती है, तो आनंद आएगा जीवन में, क्योंकि वहाँ से कंपनसेट हो गया। अगर आप जर्नी नहीं इंजॉय कर रहे हैं, अगर जर्नी इंजॉय कर रहे हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप जो करोगे आपको आनंद आएगा उसमें। जैसे कि मान लो मुझे जिम जाना है, तो मेरे पास कोई प्रॉपर गोल नहीं है, तो फिर मैं जिम मतलब क्या करने जाऊँगा? मैं हेल्थ योगा कर लूँगा, या मतलब फास्ट कर लूँगा, उससे भी हेल्थ सही रहती है, फिट रहते हैं। तो जिम होता है गोल ओरिएंटेड लोगों के लिए, कि हाँ मुझे बॉडी बनानी है, एब्स बनाने हैं, ये होना चाहिए, और नॉर्मली भी सही होता है। तो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ मतलब सही है? आप दोनों सही है। पूरा एफर्ट डालो, वो क्योंकि जिम करते टाइम तो आनंद नहीं होता, उसमें तो दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, पूरा दम लगता है, पूरा कई दिनों तक शरीर भी दुखता है। लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि उसमें आनंद नहीं होता? मतलब वो शरीर को तकलीफ देता है, बाद में रिजल्ट में अच्छा होता नहीं है। नहीं नहीं, किसने कहा कि उसमें आनंद नहीं होता? एक्सरसाइज करने का भी एक अपना आनंद है। आपकी बॉडी स्ट्रगल कर रही है तो इसका मतलब नहीं है कि आपका माइंड भी स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, जैसे अगर आपको आदत हो जाए, तो कुछ लोगों को आदत हो जाती है, उनको करना ही पड़ता है, उनको अच्छा ही तभी लगता है जब वो सुबह सुबह जिम चले जाते हैं। हाँ, आप अगर पहले दिन ही जिम गए और पहले दिन ही सोच रहे हो मुझे आनंद आ जाएगा वेट उठाने में, तो वो ऐसा नहीं होगा। वो आपकी बॉडी को एक रिदम लेना पड़ेगा, और वो जैसी बॉडी रिदम में आती है आपको उसमें भी आनंद आना शुरू हो जाएगा। कोई भी काम आप तब इंजॉय नहीं कर पाते हैं जब आपका मन उसमें नहीं लगता। छोड़ ना, क्या होगा यार, 30 टिप मार लिए, क्या करेंगे ज़्यादा वो करके। हमने कौन सा वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में जाना है? मन जब लगाने के लिए फिर हम उसको कुछ लालच देते हैं, उसको कुछ गोल दिखाते हैं, फिर हमारा उसकी तरफ हाँ, होता है। ये कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि हमें लाइफ में किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आता। ये तो बहुत बेकार कंडीशन है। हाँ, अब प्रॉब्लम तो यही है ना, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना, ज़्यादातर 90% लोग, यही है। 90% लोग लाइफ में ऐसी ही कंडीशन में, उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। 99 जिनको पता है वो उनको भी यही है, उनको भी आनंद नहीं आया हाँ। जाता। 90% लोग लाइफ इंजॉय कर ही नहीं रहे, 99% लोग लाइफ इंजॉय कर ही नहीं रहे। और जो इंजॉय कर रहे हैं वो फिर सब चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। उनको खाने पकाने में भी आनंद आ रहा है। कल हमारे महाराज जी रात को चूल्हा जलाया इन्होंने स्पेशली खाना बनाने के लिए। वो कभी नहीं जलाते चूल्हा, उन्होंने खाना चूल्हा जलाया, पकाया, आनंद लिया उसका। तो खाए जब बैठ के तो बोलते हैं आनंद आ गया बस। वो उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। तो जब हम, जिसने जॉयफुल नेचर ही बना लिया अपना, वो हर चीज़ को इंजॉय कर लेगा। और जिसने अपने जीवन को जॉय से दूर रखा, आनंद से दूर रखा, वो हर चीज़ में स्ट्रगल करेगा। हम जो एक स्कूल में एक शिक्षा दे रहे हैं ना, वो कंपटीशन ओरिएंटेड शिक्षा है।
ये तो है ही। कंपटीशन जो है आपको जॉय में रख ही नहीं सकता है, आपको हमेशा स्ट्रगल में ही रखेगा वो। तो इससे डेवलपमेंट होता है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता था, Okay. आईआईटी की कोचिंग देता था मैं कोटा में, तो हाँ, हम हाँ। बच्चों को बिल्कुल गोल ओरिएंटेड ही करवाते थे कि बिल्कुल ये पॉइंट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना चाहिए, पूरी लाइफ एनर्जी इसके ऊपर फोकस होनी चाहिए। ठीक है। अब जब वो कर पाते थे तभी वो आईआईटी का एग्ज़ाम निकाल पाते थे, तब उनकी लाइफ सुधर जाती थी। आपको लग रहा है ना सुधर गई, मतलब एक मौका मिल जाता था उनको, उनकी आपको family लग रहा है को। मौका मिल गया। उनको, उनकी फैमिली को वो लाइफ सुधरी या ना सुधरी वो कैसे वो डिसाइड फिर होगा? उसके हाथ में है। देखो नहीं नहीं, कॉलेज में मटेरियली अगर चीजें डिसाइड हो रही है तो जैसे आपने शुरू में ही कहा कि पैसे वाले भी परेशान होते हैं, पावर वाले भी परेशान होते हैं। उस टाइम हमारे पास होता था भाई तुम गरीब हो गए परेशान हो, इससे अच्छा पैसे वाले बन के परेशान हो। अभी फरारी में बैठ के गो लेना, वो तो एक अच्छी चीज है, मैं भी खुद यही कहूंगा। मुझसे अभी कई गाड़ी में बार बैठ के गो लेना, सड़क पे बैठ के गो मैंने लेना। भी किसी से यही एक बार कहा था, उसने मुझसे कहा कि भाई जब परेशान ही रहना है अमीर बन के भी, तो फिर अमीर बनने का फायदा क्या? मैंने कहा कम से कम अमीर बन के परेशान होगे तो कम से कम मजा आएगा तुम्हें परेशान होने में, हैं? 4 लोग तुम्हारी सुनने वाले होंगे। जब गरीब बन के परेशान होगे तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। वो बात सही है अपनी जगह, लेकिन बेसिकली चीज़ क्या है कि आपका प्रश्न उससे बिल्कुल अलग था ना। आपका प्रश्न था कि सेटिस्फेक्शन कैसे हो लाइफ में। अब अगर सेटिस्फेक्शन आईएएस बन के हो रहा है तो वेल एंड गुड, जाओ भाई स्ट्रगल करो, बनो। और आईएएस बन के भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा तो फिर तो मजदूरी करके भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो वो लाइफ ज़्यादा बेहतर है ना। अब कबीर साहब कौन से आईएएस थे, या नानक साहब कौन से आईएएस थे, हैं? या तुलसीदास कौन से आईएएस थे? तुलसीदास तो कहते हैं मोको का सिकरी से काम, बोलते मुझे तो कैपिटल राजधानी से कोई काम ही नहीं है। तो बेसिक चीज क्या है कि आप क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हो, ये मेरे लिए मायने रखता है। आप क्या क्वांटिटी ऑफ लाइफ जी रहे हो वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। आपका प्रश्न यही था ना, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन क्वालिटी ऑफ लाइफ से आता है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ से नहीं आता। आपके पास सारी गाड़ियां हो सकती हैं, आपके पास सारा वैभव हो सकता है, लेकिन आप फिर भी असंतुष्ट हो सकते हैं। और आपके पास कुछ नहीं हो सकता, आप तब भी संतुष्ट हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ें छोड़ दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जहाँ भी जिस भी स्थिति में हो वहीं एक जॉयफुल स्टेट ढूंढो। बी इन प्रेजेंट।